हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सनी हल्दर और स्वागत है आप सभी का लॉजिस्टिक ज्ञान चैनल में फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लॉजिस्टिक जॉब के बारे में। कंपनी का नाम है CMA। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। आप लोगों ने शायद इसका नाम भी सुना होगा, CMA CGM। ये काफ़ी रिनोन्ड कंपनी है लॉजिस्टिक सेक्टर में और शिपिंग इंडस्ट्री में। कंपनी ये जो बेस्ड आउट है, ये फ्रांस में इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो फ्रांस में है। मर्सिलीज जो इसका हेड क्वार्टर है वहाँ। और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके अंडर जो एम्प्लॉय बेस है वो 1.5 मिलियन है, मतलब तकरीबन 15 लाख के करीब लोग काम करते हैं। ठीक है। और इंडिया में भी ये काफ़ी सारे जॉब वैकेंसीज निकालते रहते हैं, अच्छी खासी जॉब वैकेंसीज। ज़्यादातर जो होते हैं इनके जॉब वैकेंसीज होते हैं वो शिपिंग लाइन में ही होते हैं। लॉजिस्टिक प्रोफाइल है बट ये शिपिंग लाइन में इनके जो वैकेंसीज निकलती हैं। और इनके जो ज़्यादातर ये वैकेंसीज होती हैं, ये इनलैंड पोर्ट जो हो गए हमारे, या जो बड़े बड़े पोर्ट हो गए हमारे इंडिया में, जैसे मुंबई में हो गया, नावा शिवा, या गुजरात में, वहाँ पर ये पोर्ट्स इलाके में ज़्यादातर निकालते हैं ये जॉब वैकेंसीज। तो ये जो जॉब वैकेंसी अभी मैं बताने वाला हूँ, इसकी भी वैकेंसी मुंबई में है। अगर आप वहाँ के नियर बाय हैं तो आपके लिए अच्छा खासा ये मतलब अपॉर्चुनिटी है। और ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो आप देख लेना, क्योंकि इसमें जो इन्होंने मांगा हुआ है, स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वी विल रिक्वायर्ड अराउंड 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। बट इन्होंने मेंशन किया हुआ है अगर आप लॉजिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो उसका मतलब यह है कि अगर आपका एक्सेल का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक में तो आपके लिए अच्छा है। और आपको अप्लाई करना चाहिए इस कंपनी में। मतलब ये जो कंपनी है ना, शिपिंग लाइन कंपनीज जो होती हैं, वो लॉजिस्टिक का A to Z करती है। मतलब फ्रेट ब्रोकरेज हो गया आपका, फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, या कंटेनर से रिलेटेड, या मतलब इंटरमोडाल वगैरह, सब कुछ ऑल ओवर A to Z, जितने भी लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग वगैरह सारा कुछ होता है। तो इसमें अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन कंपनी में। मतलब लॉजिस्टिक में ये कह लीजिए कि मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, क्रीम कह सकते हैं। ठीक है। और इसके सब्सिडरीज कंपनीज भी हैं, जैसे इसकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है सीवा लॉजिस्टिक, तो वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो टोटल मैं बता रहा था जो एम्प्लॉय बेस है दोनों का मिला के। ठीक है। तो देख लेते हैं जो जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या इन्होंने मतलब रिक्वायर्ड किया है उसमें। गाइस, आप डायरेक्टली ना इसके कैरियर पेज पे आके, जैसे आप अपना लोकेशन डाल दीजिए, जैसे मैंने इंडिया डाल के मैंने सेकंड पेज पे कर रखा है ऑलरेडी। तो आप इसमें से, मैं 2 वैकेंसीज़ देख रहा था, जैसे कि ये वाला एग्ज़ीक्यूटिव सीनियर कार्गो रेडीनेस। कार्गो रेडीनेस का मतलब है कि जैसे कंटेनर पोर्ट से क्या कहते हैं, आपका डॉक में चढ़ रहा हो, या मतलब रेल रोड वाला भी हो अगर, तो कार्गो रेडीनेस के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, तो वो आपको इस प्रोफ़ाइल में करना होगा। ठीक है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कंपनी के बारे में दे रखा है। ये जो जेडी जो दे रखा है इन्होंने, ये है जॉब टाइटल एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो आप समझ सकते हैं ना, ये एंट्री लेवल जॉब नहीं है बट मिड लेवल है। मतलब स्टार्टिंग फेज़ की। तो इसमें इन्होंने जैसे सैलरी डिस्क्राइब नहीं की गई है। तो इसमें जो सैलरी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 6 लाख के अराउंड होगी। ठीक है? तो अभी इसमें देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड है, इम्पोर्ट का नहीं है, एक्सपोर्ट है। आपको जो एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, एचबीएल, एमबीएल वगैरह, या बिल ऑफ लीडिंग, ठीक है? उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट है कार्गो रेडीनेस एक्सपोर्ट, ठीक है? रिपोर्ट किसको करना है? आपको मैनेजर को करना है। लोकेशन जो है मुंबई के लिए मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप मुंबई के आस-पास के हैं तो इसको एटलीस्ट मतलब अप्लाई कीजिए, और अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि ये सब कंपनीज़ में हायरिंग बहुत कम होती है, और जो होती हैं बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ाइल के लिए होती हैं। मतलब आप ये सब कंपनी में लग जाएँ तो बहुत ही अच्छा बात होता है। मतलब अच्छी बात क्या, मतलब आपकी लाइफ़ जो गोल है लॉजिस्टिक में एक कंपनी में जॉइन करने वाला, तो वो आपका फुलफ़िल हो जाता है। जैसे शॉर्ट ब्रीफ रोल आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कार्गो साइकिल इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द शिपमेंट एंड मतलब ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बार देख लेना, जैसे एजुकेट कस्टमर ऑन सीएमए सीजीएम प्रोसीजर, कंट्री रूल्स। इसमें जैसे कि आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो फिर ये सब आपको इन हाउस ट्रेनिंग दी जाएगी, आई गेस। और एसओपी वगैरह, क्योंकि एसओपी कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो ये सब कंपनी में बहुत हर प्रोफ़ाइल के लिए एसओपी होता है, तो उसकी टेंशन मत कीजिए कि आपको मतलब क्या करना हो। ये सब आपको इन हाउस ट्रेनिंग दी जाएगी। एटलीस्ट 15 डेज़ टू 30 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो माँग रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट को माँग रहे हैं। एक्सपीरियंस है आपका तो मस्ट अप्लाई कीजिए, तो आपको ईज़ी होगा।
ठीक है? एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम प्रॉब्लम रेज़ोल्यूशन एंड थ्रू एन एनालिटिकल अप्रोच, ये सब आप देख लेना। वर्क इंडिपेंडेंटली, सो इसमें आपको रिपोर्ट तो करना है मैनेजर को, बट इसमें एज़ अ टीम लीडर, टीम प्लेयर की तरह आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? सो लिखा हुआ वर्क इंडिपेंडेंटली एंड असिस्ट द टीम इन रियलाइजिंग गोल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है? अभी जो है की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अडहेयर टू प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड एज़ डिफाइंड अंडर द स्कोप ऑफ कार्गो रेडीनेस, परफॉर्म कार्गो रेडीनेस एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। केस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड एंगेजिंग कस्टमर, ठीक है। सो आप इसको भी देख लीजिए। देखो, कंप्लायंस टू प्रोसेस फॉलो एसओपी एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिफाइंड फॉर द कार्गो रेडीनेस। सो कंप्लायंस रिलेटेड यानी कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, एसओपी, उस बेसिस पे ही आपको काम करना है, ठीक है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, वो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन है, बीबीए होल्डर हैं, एमबीए होल्डर हैं, तो आप मस्ट अप्लाई कीजिए, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन शिपिंग और लॉजिस्टिक डोमेन इज़ एडेड एडवांटेज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। तो लॉजिस्टिक बैकग्राउंड से हैं अगर आप, तो मतलब आपके रिज़्यूमे में थोड़ा ये आपको ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे, ज़्यादा हाइलाइटेड होगा, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। डेमोंस्ट्रेबल प्रेज़ेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल मस्ट होता ही है। सिस्टम सेवी, सिस्टम सेवी का मतलब है आपको टेकी, बहुत ज़्यादा टेकी नहीं, बट आपको सिस्टम अवेयरनेस, सिस्टम के बारे में मतलब नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर कैसे रन करता है। एक्सेल, जैसे कि एक्सेल का मैं कहना चाहूँगा ना कि एक्सेल आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा। भले ही कितनी भी मतलब टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी सीआरएम वगैरह आ जाए, एक्सेल अगर आपको अच्छे से आता है ना, बेसिक, एडवांस, एचलुकअप, वीलुकअप्स, ये सब कुछ आता है ना, तो फिर मतलब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल लोग एसक्यूएल वगैरह सीख रहे हैं। अगर आपको एक्सेल आता है तो एसक्यूएल भी अगर आप अच्छे से सीख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। डेमोंस्ट्रेबल टीम प्लेयर वगैरह, ठीक है। तो इसको अगर आप इस प्रोफ़ाइल को देखेंगे ना, तो इस प्रोफ़ाइल को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अपना रिज़्यूमे वगैरह आपका ऑलरेडी है, तो जैसे आप लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। लिंक्डइन से आपके डिटेल वगैरह मैं ये नहीं बताऊँगा कि कैसे भरना है, ये सब तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे प्रोफ़ाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे ये लॉगिन वगैरह माँगते हैं, अगर आप ऑलरेडी इनके पास अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो वेल एंड गुड है। आप सीधा अपना ईमेल वगैरह डाल के सीधा लॉगिन करके वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्रिएट कर लीजिएगा अपना एक अकाउंट। ठीक है, दूसरा जो प्रोफ़ाइल मैंने देखा था वो है ये वाला, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव और एग्ज़ीक्यूटिव। सो सेम प्रोफ़ाइल है, ठीक है? इसमें भी आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना है, बट ये जो है ना कस्टमर सर्विस है। सो कस्टमर सर्विस में ये होता है आपको पता ही है कि कस्टमर सर्विस में मतलब कॉलिंग वगैरह का होता है, बट इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना, अगर आप इसको भी अप्लाई करते हैं, तो आपको जो प्रोसेस होता है ना, कैसे काम करता है, वो बहुत अच्छे से जान जाएँगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं ना, प्रोसेस के बारे में आप जान जाएँगे, पूरा अच्छे से कैसे काम करना होता है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। भले ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शिपिंग लाइन के बारे में कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे एचबीएल वगैरह, कैसे एमबीएल वगैरह बनता है, कैसे किस डॉक्यूमेंट बेसिस पे बनता है, कौन-कौन से कस्टमर होते हैं, क्या-क्या बातें होती हैं, तो आपको कस्टमर सर्विस में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ, ये मेरे को ये प्रोसेस समझ में आ गया, शिपिंग लाइन कैसे ऑपरेट करती है, लॉजिस्टिक एक्चुअल में क्या होता है, 3PL, 4PL, 5PL क्या होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होते हैं, फ्रेट ब्रोकरेज क्या होता है। अगर आपको कोर चीज़ें जाननी है ना, तो एज़ अ कस्टमर सर्विस टीम में आप जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ, यार मेरे को समझ में आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप इंटरनली जो भी वैकेंसीज़ होती हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा कंपनी में है और कोई वैकेंसीज़ आती है ना, तो इंटरनली सबसे ज़्यादा उसको प्रेफ़रेंस मिलती है कि हाँ, इंटरनली कोई अप्लाई कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है और उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जितने भी जेडी वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें वही है, स्किल रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेम है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन हाँ, बस इसमें ये एम्फसाइज़ किया, अगर आपको एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स में, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? डेमोंस्ट्रेबल टीम प्ले स्किल एंड एबिलिटी टू मीट द टाइमलाइन्स एंड डेडलाइन, सेम चीज़ें हैं, बस कस्टमर सर्विस के लिए है और इसमें भी आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेम
आई गेस इसमें शायद जो सैलरी होगी वो थोड़ी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, मतलब 4 टू 5 लाख या मतलब सेम ब्रैकेट में समझ लीजिए 4 टू 6 लाख के बीच में इसमें सैलरी होगी, ठीक है? और सेम चीज़ें हैं, आप दोनों में से किस मेरे ख्याल से दोनों में अप्लाई कीजिए अगर आपके पास सेल्स का भी लॉजिस्टिक्स में मोस्टली लोगों के पास होता है सेल्स का नॉलेज, और अगर आपको लगता है इंटरनली कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, तो दोनों में अप्लाई कीजिए और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है? और ऐसी अगर आपको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपनी या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पोस्ट करता रहता हूँ और आप ना मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पेज पे भी जाके देख सकते हैं। तो मैं उसमें भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता हूँ नए-नए लॉजिस्टिक जॉब के बारे में। तो उसमें भी आप वो चेकआउट कर सकते हैं हर रोज़ बेसिस पे, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो तो नहीं डालता, बट मैं हर रोज़ कम्युनिटी पेज पे जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपके नियर बाय पे वो जॉब पोस्ट या आपके कंपैटिबल है, तो उसको देख के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मतलब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं अगले वीडियो